उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी, बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, विभागों का भी बंटवारा हो गया है, अब बोर्डों में दायित्वों का मामला रह गया है, ये कब तक फाइनल हो जाएगा? देखिए, मैं कह सकता हूं कि मंत्रिमंडल गठन के बाद अब हमारा जो अगला चरण होगा वो बहुत से कार्यकर्ताओं को हमने भी सरकार में दायित्व देने हैं। उसके लिए हमने केंद्रीय अनुमति हमको प्राप्त हो चुकी है। बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी उस सूची को जारी करेंगे और कल विभाग का भी बंटवारा विधिवत रूप से हो गया है। 2027 के चुनाव के लिए सरकार और संगठन की एक बड़ी फौज हम लोगों ने तैयार की हुई है, जो प्रत्येक बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। और जो आगामी दिनों का हमारा जो कार्य रहेगा वो मुख्य रूप से पार्टी के को बूथ स्तर तक समाहित करने का काम रहेगा। आपने बताया है कि आयोग और बोर्ड के दायित्व भी जल्द ही सौंपे जाएंगे, तो क्या माना जाए कि इस हफ्ते फैसला होने की उम्मीद है? अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसका फैसला हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने उस दिशा में पूरी सब कार्यकर्ताओं से बातचीत उनकी हो चुकी है। केंद्रीय नेतृत्व से जो गाइडलाइन लेनी थी वो ले ली गई है और उसमें भी सब प्रकार का सामंजस्य बनाते हुए बोर्ड का हम गठन करेंगे। धामी सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं। आप लोगों ने तमाम फैसले आपकी सरकार ने ऐसे लिए हैं जो उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि देश के लिए नजीर बने हैं, चाहे यूसीसी का मामला हो या अन्य मामले हों, धर्मांतरण के मामले हों। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की सरकार ने सिर्फ जनता के साथ छलावा किया, भ्रष्टाचार हुआ है, अपराध बढ़ा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त रही है। तो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी तमाम आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे उनके बयानों को लेकर? देखिए, कांग्रेस जब सत्ता पर नहीं होती है तो अच्छे कार्यों का विरोध करना प्रारंभ कर देती है। वही कारण वो है कि कांग्रेस आज पतन की दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। प्रदेश सरकार ने ऐसे कार्य किए जो आज नजीर बने हुए हैं। खासतौर पर भारतीय संविधान के अंदर जब समान नागरिक संहिता का विषय था उसको लागू करने वाला मेरा पहला राज्य बना है। सख्त नकल विरोधी कानून हम लोग लेकर आए हैं। आंदोलनकारियों के लिए क्षेत्रीय आरक्षण का हमने किया है। महिलाओं के लिए हमने लखपति दीदी योजना को बहुत प्रभावी रूप से क्रियान्वित कराया है। युवाओं को रोजगार देने के लिए एक प्रकार से मैं कहता 30,000 से ज्यादा रोजगार इन 4 वर्षों के अंदर मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए। तो इस प्रकार की जब उपलब्धियां होती है तो कांग्रेस का बौखलाहट स्वाभाविक होती है। और कांग्रेस का जो भी बयान आता है बौखलाहट में दिए गए बयान होता है। जनता उन पर बहुत ध्यान देती नहीं है। जनता विकास का खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आपके कैबिनेट विस्तार भी हो गया, आयोगों और बोर्डों में जो भी पद खाली हैं उसका भी जल्द ही भरने का प्रयास रहेगा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या प्लान है, क्योंकि 2027 का इलेक्शन आने वाला है, तो सरकार और संगठन का क्या तालमेल रहने वाला है? देखिए, अब लगातार अब हम लोग सरकार गठन की तीसरी बार हमारी सरकार प्रचंड बहुमत की सरकार बने, उस दिशा में हमने अपनी कार्य योजना को स्वरूप देना प्रारंभ कर दिया है। अप्रैल माह में जब हमारी जिले की बैठकें, मंडल की बैठकें, शक्ति केंद्र की बैठकों करके हम लोग नीचे तक के अपने रोड मैप को तैयार करेंगे, जिससे कि हम ऐसा कोई बूथ न छूटे जो बूथ भारतीय जनता पार्टी की झोली में ना हो। हम हर बूथ के लिए प्लानिंग बनाएंगे। हमारे सभी सांसदगण, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे विधायकगण अपने क्षेत्रों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए और उस प्रभावी रूप से जीत के लिए, अच्छी जीत के लिए सब लोगों का एक दिशा रहेगी। उस दिशा में लोग आगे काम करेंगे। अंतिम सवाल है, पश्चिम एशिया में तनाव चल रहा है, गैस को लेकर जो मामला चल रहा है या ईंधन को लेकर जो मामला चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कल जो कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक हुई है उसमें सभी सदस्यों को अवगत कराया है, लेकिन कांग्रेस जो है लगातार मुद्दा उठा रही है। उसका कहना है गैस का संकट है और तमाम मुद्दे को लेकर वो कह रही है कि आज सदन में बात करेंगे। खासकर एलपीजी पे चर्चा के लिए कांग्रेस सदस्य ने जो है नोटिस भी दिया है। देखिए, वैश्विक संकट पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। केवल भारत ही नहीं, मैं तो आज पढ़ रहा था कि श्रीलंका का 300 से ज्यादा का रेट पेट्रोल डीजल का हो गया हो। तो हमारे बहुत चीजें कंट्रोल में है और ये मोदी जी का ही नेतृत्व है कि हर चीज को कंट्रोल में रखने का उनकी एक अपनी एक क्षमता है। और विदेशों में भी जिस प्रकार का जिस भाव के साथ वो विषय रखते हैं, तो जो शक्तियां अगर आपस में लड़ भी रही हों तो भी भारत के प्रति उनका स्नेह भाव रहता है। वही कारण हमारे एलपीजी की हमारे जो जहाज से वो भारत आने प्रारंभ हो गए हैं, डीजल पेट्रोल के जहाज हमारे भारत आने प्रारंभ हो गए। इसलिए इस प्रकार की बौखलाहट, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस किस तरीके से मोदी को घेरा जाए इस विषय पर ही राजनीति करने का जो काम करती है। देश के अंदर, देश के विकास में, देश की समस्याओं पर कांग्रेस का कभी ध्यान नहीं रहा है। यही कारण है कि बार बार बौखलाहट होती है। अब गैस से चिल्लाते 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 कहीं भी कोई संकट नहीं है, किसी प्रकार को इसलिए नहीं है।
ठीक है, जब इस प्रकार का इससे निर्माण होती है थोड़ी दिक्कतें आती है, लेकिन हर दिक्कत का समाधान हो रहा है। केंद्र की कैबिनेट जो है सब चीज में ध्यान रखे हुए है और हर प्रकार की आवश्यकताओं की वस्तुओं पे कोई कमी भारत के अंदर न हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।